पहली बार आई? नहीं गुरुजी, हाँ, बिना माइक के बोल सकते हैं। अरे कैसी बात कर। अच्छा, वो आपका बैनर, पहले बैनर दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अगले दरबार से बैनर ले ले आ जाओ। हो आओ, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। किसी को आपने अपना विषय तो नहीं बताया। आप अपनी चिट्ठी खोलो प्रश्नों की, बोलो क्या समाधान चाहते हैं। जी जी, ठीक है, हम बताएंगे, हमारे पास उत्तर है। देखो, हमारे जो परिचय में आया, पहले हम इसमें आपको संकेत, माइक ले सकते हैं हम, कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जिससे आपकी छवि को कोई दिक्कत हो। पहला, आप हाँ या ना बोलेंगी। अपना पर्चा आप स्क्रीन की तरफ बाद में करना, ऐसे ही बंद रखना, पहले हमारा सुनो। परिचय में अनेक प्रश्न लिखे, 3 नंबर तक आपने प्रश्न लिखे और 3 स्टार बना करके लिखे। 3 प्रश्न और फिर 3 स्टार, ये भी पेन से आप बना करके लेकर के आई। हाँ या ना? हाँ। 1, पिता की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या से नहीं पितृदोष के कारण हुई है। नंबर 2, आपस में बहुत तनाव बना, गलत निर्णय हो गया गृहस्थ जीवन का, उसका उत्तर पाने आई हुई है। नंबर 3, घर में बीमारी की उठापटक का रहस्य जानने आई है। आपने घर में अर्जी लगाई, क्या कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? यस, आपकी परिवार की एक स्त्री द्वारा मायके पक्ष से तंत्र विद्या सन 2015 में प्रयोग की गई है, लेकिन धाम की अर्जी के बाद एक घटना घटी। इसके बाद में अभी वर्तमान में राहत है, आज से बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। अब आप अपना पर्चा स्क्रीन पर दिखाइए। जी, एक मिनट में हम ये भी बता रहे हैं। धाम आना है बहना आपको, 14, 15, 16 में शरणागति महोत्सव होना है, उसमें आप ले सकते हैं। और हम पे छोड़ो बहना, और हम आपका एक उत्तर देने के लिए हम रुक गए थे, वो हम पहले ये वाला हम आपको बता देते हैं, इसके बाद में आगे की बात। ये बात ये है कि जो तंत्र विद्या भूत बाधा की गई, यह तंत्र विद्या 2 बार प्रयोग हुई है। सन 2010 में, तब पेट की दिक्कत, सिर की पीड़ा घर के सभी सदस्यों को प्रारंभ हुई थी लगातार। उसके बाद पिता को रोग बनाया गया। पिता ऐसे ही खत्म नहीं हुए, रोग बना है, रोग के कारण आपके पिताजी खत्म हुए हैं। इनको गंभीर लाइलाज रोग बना दिया था, इन्फेक्शन फैल गया था इनका, फिर कैंसर रोग का उसमें असर आ गया था। ठीक है, कैंसर 4थी स्टेज तक गया था, मेडिसिन ने काम नहीं किया है, पहले आराम लग गया था, फिर से दोबारा प्रकट हुआ था। और घर पर आपके वर्तमान में उठापटक भी बहुत ज़्यादा मची। आपस में जो गृहस्थ का जीवन है, गृहस्थ के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। वह तुम्हारे पति का परिवार तुमको स्वीकार नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी जो हमने कमी निकाली कि आपके पति का परिवार
आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसका कहना, उनका कहना है। अब उनके मन की बात हम जो बता रहे हैं, जो हमें सन्यासी बाबा ने बताई कि आपने जादू टोना करके उनके बेटे को वशीकरण किया है। गुरुजी क्या ये बात सच है? नहीं नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब सच क्या है ये हनुमान जी जाने, कहते हैं क्या। इसीलिए उनका दिमाग उच्चाटित है और आप लोगों की लवेरिया वाली शादी है। तो गुरुजी का कहना है राम राम कि सामंजस्य बना रहेगा और तुम्हारा गृहस्थ नहीं टूटेगा, अलग नहीं होना है, जाओ आशीर्वाद है। हम पे छोड़ो ये तंत्र मंत्र के लिए हमें ये चीजें, हाँ हाँ, लेकिन हम संकेत भर में आप बस बड़ी हमारा नाम ना बताइयो, ना उपद्रव करवाइयो बहन, हम मर जाए भी बेटा, हम बहुत कमजोर आदमी हैं। क्योंकि तांत्रिकों के दुश्मनों के नाम बताना हमने बंद कर दिए। जब से हम बता रहे तब से हमारी तबीयत भी बहुत खराब है। तो आप बताइयो ना कृपा करके, हमने इसको मिटा भी दिया। ये फुल स्क्रीन पर सब लोग देख सकते हैं। जय सिया राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। पर इन्हीं का हाथ है, इन्होंने तंत्र विद्या धोबी से करवाई, धमकी देती थी, ईर्षा के कारण अभी भी हंसती रहती हैं, घर बर्बाद हो गया तो खिलखिलाती रहती हैं। और उन्होंने कहा था कि एक दिन घर बैठी रहेगी बिटिया, कुछ नहीं कर लेगी, मां से ऐसा बोला था। अब उनसे कह दइयो तुम्हारी ठठरी, लो जाओ। अच्छा तुम जो एक बात और रह गई, गुरुजी ने हमको कहा, जो तुम बैठे बैठे कहती थी कि शायद अपने लोगों को ही बुला लेते हैं, हमको बुला पाना मुश्किल है, हमारा बताना मुश्किल है, क्या हम पापी हैं। अब तुम्हारी देखो पोल खुल गई। गुरुजी हमने ये कहा था कि क्या बालाजी को हम दिखाई नहीं दे रहे, और पापा के ऐसा होने के बाद क्या अब भी नहीं बुलाएंगे हमें, लेकिन आपने बुला लिया। हनुमान जी ने बुला, लेकिन अब ना मुंह चलाइयो, नहीं तो अगली बार फिर हम और कुछ बता भी। जाओ बहना, खुश रहो। सीताराम, जय सिया राम। साधु जी, बालाजी आइए। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार तब तक अगली आज्ञा। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। इसको भैया ये वाले खोल दो, बंद हो गए हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा। क्या समाधान रास्ता आप पाना चाहते हो? पहले तो मैं आपके दर्शन करना चाहता था। वाह। और एक छोटी बड़ी एक दो बात बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं। मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ और नोएडा में सेक्टर 1 में है। तो अभी मैं 6-7 महीने से जुड़ा था। सब बोलते थे कि ये कुछ नहीं है, ये पाखंड है, झूठ है, यस। सब प्रोपोगंडा है, अपनी सेटिंग होती है। हाँ, ऑफिस में भी मैं लास्ट टाइम जब गया था, जब CBD में था, तो CBD मतलब जो हमारी कथा हुई थी। हाँ जी। तो मैं उनको पता लगा तो वो मजाक उड़ा रहे कि तुम क्यों फजूली में समय खराब करने गए, यस। ऐसा बोले। कोई बात नहीं, क्या जानना बहुत बुरा चाहिए? लगा। कोई बात नहीं, बोलते रहते हैं, उनको सेम टू यू बोल देना। यस। हाँ पूछो। 2 अर्जी हैं गुरुजी मेरी। एक तो पत्नी की सरकारी नौकरी, वो काफ़ी दिन से तैयारी कर रही है जी, और एक पुत्र की। ठीक है, पढ़ो। आपके मन में अनेक प्रश्न में 3 प्रश्न मूल है। हैरान पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा, जॉब योग होगी, कृपा होगी, आर्थिक उन्नति भी होगी, पुत्र योग 2026 में बन रहा है, उनको जवाब दे देना। अर्जी स्वीकार हो गई। परीक्षात्मक भाव था, आप यहाँ के निवासी नहीं हैं। नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का हूँ, धामपुर। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आप। यस। उनको बता देना आशीर्वाद। गुरुजी आपके चरण छूने मुझे। क्या करोगे छूकर? बहू को एक बार आयु ले में तो आना सब, हाँ मैं लेके आऊँगा। धाम पर। ठीक है। मैं सुबह शाम आपकी पूजा करता हूँ और नारियल भी बांध कर रखा हुआ है मैंने। अभी विचलितता ज्यादा है। पत्नी की हमने नौकरी हाँ, वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा चिंता में आ रहे हैं, इसलिए तैयारी में अवरोध बन रहा है। हमने जो डिटेल निकाला, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, माइंड बहुत अभी शार्प एक पेपर दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है। जी, काय का? मुख्य सेविका का पेपर दिया क्या था। कहलाता है ये आंगनवाड़ी इसकी सुपरवाइजर होती है। सुपरवाइजर के पेपर में अभी अवरोध बनेगा। कुल देवी का उपाय करवा दें, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। हमारी कुल देवी कौन सी है वो पता नहीं। नाम बताना। जी।
राम। विंध्यवासिनी माता, बिंदुवांशी। हाँ, ये आपकी कुलदेवी हैं, इन्हीं की पूजा होती है। नवरात्रि में पूजा होती है, और नवरात्रि में पूर्व में अष्टमी को होती थी, लेकिन अष्टमी की पूजा में अवरोध बन गया है। अब नवमी को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एक कोई घटना हो गई थी तो उस दिन खाली जाने लगा है। अभी कुछ दिनों तक आप अष्टमी तक ही पूजा कर रहे हैं, नवमी को आपकी पूजा स्वीकार होगी। श्रृंगार, कन्या भोज, हवन और लाल झंडी आपको देना है। वहाँ पुराने वाले स्थान पर उनका स्थान भी था, आपके मूल पैतृक गांव में। वर्तमान में आपको कोई जानकारी नहीं है, 2-3 जगह इस बारे में आप पूछ भी चुके हैं, परिणाम अलग अलग तरीके से आए हैं। किसी ने काली माता और वैष्णो माता के बारे में जिक्र किया है, लेकिन आपकी विंध्यवासिनी माता कुलदेवी पूर्ण निवास पर ही है। नवमी को पूजा करें, आपकी ऊपर छत्र छाया बनी रहेगी। 2026 में पुत्र योग बनेगा, पेट की पीड़ा ठीक होगी। बीच बीच में पत्नी को असहनीय दर्द हो जाता है, नस की भी दिक्कत हो जाती है, सिर में भी पीड़ा बन रही है, उसमें भी लाभ होगा। वह आगे जीवन आपका उन्नत है। साथ में जो 2 लोग आपके विरोध में लगे रहते घेरने के चक्कर में, वह कागजी भी आपको नहीं फंसा पाएंगे। वह घर पर बागेश्वर हनुमान जी महाराज की खूब नित्य नियम से सेवा कर रहे हो, उनके चरणों का प्रताप आपके जीवन में आज से ही बनेगा। जाओ, आशीर्वाद है। दूर से प्रणाम, इसमें कोई संदेह? बात बराबर। भभूति वहां कोई बैठा है पंडित जी, उनको पेट के लिए उसके लिए लेना है। ये दूर से कैच करें, ऐसा कर दो भैया माई। खुश?